प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि फ्लामिंगो बुक का फर्स्ट बुक का पोएम नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि अब कौन कौन बोर्ड के लिए है, सिर्फ जैक बोर्ड के लिए नहीं है। यदि आप एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं या फिर यूपी बोर्ड से हैं, ये आपके लिए भी है। तो हम लोग इसका कल यानी कि पार्ट 1 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज आपका क्या है, फाइनल शॉट है, यानी कि इस पोएम का कीपिंग क्वाइट का हम लोग क्या करने वाले हैं, आज फाइनल शॉट करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो हम लोग कल कवर कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कल हम लोग कहां तक किए थे। जैसे यहां तक हम लोग एक रिकॉल कर लेते हैं कि इस पोएम का हम लोग क्या ओवरव्यू देखे थे। इस पोएम में हम लोग देखे थे कि इन पोएम का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट, और चैप्टर ऑथर का नाम क्या है, पैब्लो नेरुडा। तो कल यानी कि इस सेंट्रल आइडिया भी हम लोग समझे थे कि जो पोएम है हमारा यानी कि कीपिंग क्वाइट, ये क्या दिखाता है, इंपोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि एक साइलेंट का क्या महत्व होता है, चुप रहने का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पे हमारे पैब्लो नेरुडा कह रहे थे, हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम लोग क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद साइलेंट रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइलेंट रहेंगे। फिर करेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम लोग साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे। यानी कि हमारे जो ऑथर है पैब्लो नेरुडा, वो हमसे ये कह रहे हैं कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और फिर साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे। सर 12 तक ही क्यों काउंट करने के लिए बोले, 12 के वो 13 14 क्यों नहीं बोल रहे हैं, आगे के पैराग्राफ में हम लोग समझेंगे। फिर करेंगे जब शांत रहेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, यानी कि अर्थ पृथ्वी के सतह पे ऐसी पहली बार होगा। जब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे उसके बाद चुप रहेंगे, ऐसा क्या होगा, पृथ्वी की सतह पे पहली बार होगा। फिर करेंगे लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज, फिर हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, साइलेंट रहेंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, चाहे हिंदी भाषा हो, चाइनीज हो या फिर इंग्लिश हो, हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने बाजुओं को ज्यादा नहीं हिलाएंगे। तो हमारा पैब्लो नेरुडा ये कह रहे हैं कि 12 तक काउंट करेंगे, फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। और ऐसा चुप होना पृथ्वी की सतह में पहली बार होगा, यानी कि एक बार होगा कि हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, 1 सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे और फिर अपने बाजुओं को हम लोग ज्यादा नहीं हिलाएंगे। आई होप कि आपको स्टेंजा नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ऐसे तो हम लोग पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके थे, आज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा बोले फिर कि इबारत काउंट करने के बाद हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, तो ये कैसा मोमेंट होगा, इट वुड बी एग्जीक्यूटिव मोमेंट, यानी कि कैसा पल होगा, एक खास पल होगा। विदाउट रस, बिना रस का, विदाउट इंजन का, यानी कि बिना रस, रस मतलब क्या होता है, शोरगुल के लिए आता है। तो बिना रस के, बिना इंजन के क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मोमेंट होगा, खास पल होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी साथ में रहेंगे। उसके बाद सब क्या करेंगे, साथ में रहेंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, और ऐसा अचानक से क्या होगा, बदलाव होगा। सडन मतलब क्या होता है, अचानक, ऐसा अचानक से बदलाव होगा। यहां तक हम लोग कर चुके थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पैब्लो नेरुडा एडवाइज कर रहे थे, यानी कि सलाह दे रहे थे क्या, कि फिशरमैन, उन फिशरमैन से कह दो जो कोल्ड सी यानी कि ठंडे समुद्र में क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि उन फिशरमैन यानी कि मछुआरों से कह दो जो ठंडे समुद्र में क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। वुड नॉट हार्म वेल, तो उनसे कह दो कुछ जो समुद्र में जो हमारे मछलियों रहते हैं यानी कि वेल, उनको नुकसान न पहुंचाए। फिर कह रहे थे कि फिर उन लोगों से कह दो जो क्या कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं साल्ट को, यानी कि नमक इकट्ठा कर रहे हैं, उन लोगों से कह दो क्या, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, कि वो अपने जख्मी हाथों को भी ध्यान दे। यानी कि पैब्लो नेरुडा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे थे कि उन मछुआरों को कह दो जो ठंडे समुद्र में क्या कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो मछलियों को नुकसान न पहुंचाए। और उन लोगों से कह दो जो क्या कर रहे हैं, नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी जख्मी हाथों को देखे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहां तक हम लोग क्या फर्स्ट यानी कि स्टैंजा नंबर 3 में,
यहां पे कह रहे हैं दोज, वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी कि उन लोगों से कह दो जो क्या कर रहे हैं, ग्रीन वार को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वार्स विथ गैस, यानी कि गैस के साथ भी जो तैयारी कर रहे हैं, विथ फायर, और क्या कर रहे हैं, वार विथ फायर, और आग का भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि पहले लीडर कर रहे हैं कि उन लोगों से कह दो जो ग्रीन वार का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो गैस से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आग से के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से कह दो कि विक्ट्री, जीत तो उनकी हो जाएगी। विक्ट्री मीन्स क्या होता है, जीत। क्या होता है, जीत, कि जीत तो उनकी हो जाएगी, विद नो सर्वाइवर, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। यानी कि पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि उन लोगों से कह दो जो क्या कर रहे हैं, ग्रीन वार का तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आग के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोग से कह दो कि विक्ट्री तो उनका हो जाएगा, जीत तो उनका हो जाएगा, वो जीत जाएंगे, लेकिन कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। यानी कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जब कोई भी जिंदा बचेगा नहीं, तो जीत का सेलिब्रेशन किसके साथ मनाओगे। लेकिन पैब्लो नेरूदा हमारे ये कह रहे हैं कि उन लोगों से कह दो ग्रीन वार, ग्रीन वार मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण को कटाई करते हैं। ग्रीन वार का मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण से कटाई करते हैं। और विथ गैस, जो क्या करते हैं, यानी कि मिसाइल से लड़ते हैं, वो गैस से लड़ते हैं, जिनसे क्या करते हैं। फिर आयर, यानी कि फायर, जो क्या करते हैं, आग से लड़ते हैं। तो पैब्लो नेरूदा हमारा एडवाइस कर रहे हैं कि उन लोगों से कह दो जो ग्रीन वार, यानी कि ग्रीन वार से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आग के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जीत तो हो जाएगी, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा, कोई भी आदमी जीवित नहीं बचेगा, तो फिर किसके साथ तुम जीत के जश्न मनाओगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे कह रहा है कि वुड, यानी कि क्या करे आगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, कि वो क्या करे, यानी कि क्लीन मतलब साफ, क्लीन मतलब क्या होता है, साफ, क्लोथ मतलब क्या होता है, कपड़े, कि वो साफ कपड़े पहने। पुट ऑन मतलब क्या होता है, वियर, पुट ऑन मतलब क्या होता है, वियर, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो पहले नेरूदा कर रहा है कि जीत तो उनका हो जाएगा, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वो क्या करे, साफ कपड़ों पहने, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ घूमे। अब यहाँ पे ब्रदर कौन है, पैब्लो नेरूदा बोले कि वो क्या करे, यानी कि साफ कपड़ा पहने और वो अपने भाइयों के साथ वॉक करे, घूमे। ब्रदर यहाँ किसको बोला गया है, जो जिसके लिए बोल रहे हैं कि जो लड़ाई करते हैं ना, यानी कि ग्रीन वार की तैयारी कर रहे हैं, गैस से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फायर, आग के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से कह दो कि वो क्या करे, अपने क्लोथ, यानी क्लीन क्लोथ पहने और अपने भाइयों के साथ घूमे। इन द सेट, कहां पे, छाव में, अपने भाइयों के साथ कहां घूमे, छाव में। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करे, यानी कि कुछ नहीं करे, वो क्या करे, अपना साफ कपड़ा पहने और अपने भाइयों के साथ छाव में घूमे। यानी कि पैब्लो नेरूदा ये कर रहे हैं। आई होप कि आपको स्ट्रेंजर नंबर 4 समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहां से कह रहा है कि व्हाट आई, आई कौन है, आई यहाँ पे पैब्लो नेरूदा है। कौन है, पैब्लो नेरूदा। आई यहाँ पे क्या है, पैब्लो नेरूदा। यानी कि पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट आई वांट, जो कुछ भी मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। यानी कि पैब्लो नेरूदा कहता है कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि जितने भी इनएक्टिविटी है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। और कौन सा इनएक्टिविटी, कि मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध मत करो, ग्रीन वार मत करो, गैस के साथ मत करो, यानी कि फायर से जो लड़ने की तैयारी करो वो सब मत करो, कि ये सारे हम नहीं चाहते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी क्या हो जाए, इससे वजह से तुम कंफ्यूज हो जाओ। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, लाइफ का क्या है, जीवन का क्या है, जीवन तो जीवन ही है, यानी कि लाइफ क्या है, जीवन तो जीवन ही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, और मैंने, ट्रक मतलब क्या होता है, लेन देन, क्या, लेन देन, ट्रंक मीन्स में क्या होता है, लेन देन, डेथ मीन्स क्या होता है, मृत्यु, डेथ मीन्स क्या होता है, मृत्यु। मैं नहीं चाहता, यहां कह रहे कि मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। पैब्लो नेरूदा ये कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कि पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं यहां पे कि व्हाट
व्हाट आई वांट, यानी कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। किससे? टोटल इनएक्टिविटी से। पहले उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि टोटल जितना इनएक्टिविटी है उससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। लाइफ क्या है? जीवन है क्या? व्हाट इज अबाउट? जीवन तो जीवन है। आई वॉन्ट नॉट टॉक विद डेथ, मृत्यु से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मृत्यु से हमें कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंड, फिर आगे कह रहे हैं इफ यदि हम सब क्या होता है? नॉट सो सिंगल माइंड। सिंगल माइंड का मतलब क्या होता है? सेल्फिश। क्या होता है? सेल्फिश। सेल्फिश मतलब क्या होता है? स्वार्थी। क्या? स्वार्थी। फिर आ रहा है कीपिंग आवर लाइफ, कह रहा है कि यदि हम सब सिंगल माइंड नहीं होते, पहले उन्होंने कह रहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंड, यदि हम लोग सिंगल माइंड नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते, अबाउट कीप आवर लाइफ मूव ऑन, तो फिर अपने लाइफ को हम लोग कैसे बढ़ाते? कीप मतलब क्या होता है? यानी कि बढ़ाना। अपने जीवन को हम लोग आगे कैसे बढ़ाते? पहले उन्होंने कह रहा है कि यदि हम लोग सब शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और सेल्फिश नहीं होते, तो हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाते, मूव ऑन कैसे करते? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम क्या? कुछ नहीं करते। फिर कह रहे कि कुछ नहीं करेंगे तो फिर अपने लाइफ को आगे कैसे करेंगे? कि मूव ऑन कैसे करेंगे? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये स्टेंजा कह रहा है। आपको वर्ड मीनिंग भी फोकस करना है कि वर्ड मीनिंग क्या था। वर्ड मीनिंग हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कंफ्यूज मतलब क्या होता है? यानी कंफ्यूज ये टोटल क्या है? टोटली इनएक्टिविटी। हम नहीं चाहते कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। फिर क्या करें? तो मुझे क्या करना है? यानी कि मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। फिर यदि हम सिंगल माइंड नहीं होते, यानी कि सेल्फिश नहीं होते, तो फिर क्या करते? अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाते? और फिर हम लोग कुछ नहीं करते। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर याद अगर कि जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आगे कह रहे हैं, आगे सुनिए। आगे तो कह रहा है कि परहैप्स अ ह्यूज सैलेंट, शायद, परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद, अ ह्यूज मतलब क्या होता है? बड़े। ह्यूज मतलब क्या होता है? बड़ा। साइलेंस मतलब चुप। जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक शायद एक बड़ा क्या होता है? बड़ा सा चुप होगा, साइलेंट होगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि ये मेरा जो सैडनेस है, ये जो मेरा जो दुख है, ये मेरा क्या है? दुख है, ये क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद। तभी ये करें कि शायद, यानी कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो शायद क्या होगा? बड़ी से चुप होगा, जो कि क्या होगा? हमारा जो दुख है वो क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब यहां पे इंटरप्ट, जो कि ये क्या होता है कि हम हर एक इंसान को क्या होता है? बाद में रिग्रेट होता है। हर एक इंसान क्या होता है? बाद में रिग्रेट होता है। तो वही यहाँ पे कर है कि जब कोई भी इंसान क्या होगा? यानी कि सेल्फिश नहीं होगा, तो फिर जो हमारे, यानी कि जब हम लोग मतलबी नहीं होगा, सेल्फिश नहीं हो गए, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर बाद में इंसान को क्या होता है? पछताना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं पहले कि यदि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, सेल्फिश नहीं होते, तो फिर अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाते? और ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो ऐसा क्या? शायद ये बड़े से चुप हो सकता है, साइलेंट हो सकता है, और उसके बाद हमारा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा दुख है वो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और जिसके वजह से हम लोग खुद को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खुद को नहीं समझते हैं कभी। ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और उसके बाद क्या होता है कि मृत्यु का, यानी कि मरने का। डेथ मतलब क्या होता है? मृत्यु, यानी कि मरने का। फिर क्या होता है हम लोग का? जो क्या होता है? डर लगता है, यानी कि मरने से क्या होता है? डर लगता है। थ्रेट मतलब क्या होता है? डर, यानी कि मरने से डर लगता है। यदि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा दुख क्या होता? खत्म होता। हम खुद के बारे में नहीं समझ पाते हैं, और फिर मरने से हम लोग क्या लगता है? डर लगता है। मरने से डर किसको लगता है? कि यदि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ गलत करता है तो उसको क्या करता है? मरने से डर लगता है। यदि कोई इंसान किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो उसको मरने से डर नहीं लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि परहेप्स मीन्स क्या होता है? शायद।
परहेप्स द अर्थ, अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। टीच, टीच मतलब क्या होता है? सिखाना या पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है? सिखाना। यहां पे कह रहे हैं कि शायद, यानी कि परहेप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद जो पृथ्वी है वो हमें क्या करती है? सिखाती है। यानी कि पृथ्वी हमें क्या करती है? सिखाती है। अब सर पृथ्वी क्या हमारे टीचर है? पृथ्वी हमारा टीचर है जो सिखाएगा? अब आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर पृथ्वी हमारे क्या है? टीचर है, और पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? आगे देखिए, यहां पे कह रहा है कि परहेप्स अर्थ, यानी कि पृथ्वी कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी हमें क्या ये सिखाती है? क्या? एज व्हेन एवरीथिंग, एज मतलब जैसे, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। क्या? सब कुछ। सिम, सिम मतलब क्या होता है? लगना। क्या? लगना। डेड, डेड मतलब क्या होता है? मृत। क्या? मृत। यानी कि यहां पर कह रहा है कि परहेप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी हमें सिखाती है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेथ, कि पृथ्वी में जितनी भी चीज है वो सब कैसा लगता है? डेथ हो गया है, मृत हो गया है, मर गया है। अब यहां पे ऐसे, जैसे कि जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी में हमें रहते हैं, फिर वो क्या होता है कि पृथ्वी में, जैसे यहां देखिए आगे क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी हमें क्या करती पढ़ाती है कि एवरीथिंग, जो कुछ भी है ऐसा लगता है वो क्या हो गया? मर गया। एंड लेटर, लेटर मतलब क्या होता है? बाद में। लेटर मीन्स क्या होता है? बाद में। यानी कि प्रूफ, प्रूफ मीन्स क्या होता है? साबित करना। क्या? साबित करना। अलाइव, अलाइव मतलब क्या होता है? जिंदा। क्या? जिंदा। तो यहां पे कह रहा है, यानी कि पहलू नेटवर्क कह रहे हैं कि परहेप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें ये क्या करती है? सिखाती है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, कि सभी चीज जो है क्या हो गया? मृत्यु नजर आता है, मर गया है, ऐसा नजर आता है। लेटर, लेकिन बाद में, प्रूव टू बी अ लाइव, लेकिन बाद में यह हमें साबित करता है कि वो क्या होता है? जीवित होता है। अब यहां पर सर की पृथ्वी क्या हमें पढ़ाती है? कभी अब देखिए कि जब हम पृथ्वी में क्या करते हैं कि जिस पृथ्वी, जिस हम लोग रहते हैं वहां पे यदि क्या कोई बीज हम लोग बोते हैं तो कुछ दिन ऐसा लगता है वो बीज नहीं निकला, यानी कि जब पानी नहीं देते तो ऐसा लगता है कि वो मर गया, लेकिन बाद में जैसे क्या होता है वो जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी क्या है? जिंदा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर कह रहा है आगे कि नाउ, अब आई विल काउंट अप टू 12, फिर पहले निर्णय कर रहे हैं कि नाउ, अब आई विल काउंट टू अप टू 12, क्या हम क्या करेंगे? फिर से 12 तक काउंट करेंगे। एंड, और यू कीप क्वाइट, और तुम क्या करोगे? शांत रहोगे, यानी कि चुप रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं क्या करूंगा? चला जाऊंगा। पहले निर्णय कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे कि फिर से हम 12 तक काउंट करेंगे और तुम चुप रहोगे और मैं क्या करूंगा? चला जाऊंगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोयम क्या कर रहा था। फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था, बस क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा पोयम क्या था। यहां पे कह रहा है पोयम, एक बार हमको इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं शुरू से अंत तक, क्योंकि आज हमारा इस पोयम का फाइनल शॉट होने वाला है। यहां पे कह रहा है पहले कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सब क्या रहेंगे? शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की सतह में ऐसा पहली बार होगा कि हम लोग सब शांत रहेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे? रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और फिर हम लोग अपने बाजुओं को ज्यादा नहीं हिलाएंगे। फिर आगे कर रहा है यहाँ पे, फिर बोले कि फिशरमैन, यानी कि उन फिशरमैन से कह दो जो क्या कर रहे हैं। फिर यहां पे कह रहा है कि इट वुड बी एन एग्जॉक्टिव मोमेंट, फिर हम लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, अपने बाजुओं को नहीं हिलाएंगे, तो ये क्या होगा?
एक खास फल होगा बिना रस का, विदाउट इंजन का। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उसके बाद हम लोग सब क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। इन सडन अस्ट्रेंजन, और इसके बाद क्या होगा, एक अचानक से बदलाव होगा। क्या होगा, अचानक से बदलाव होगा। फिर आगे एडवाइस दे देते हैं कि फिशरमैन इन द ओल्ड सी, उन मछुआरों से कह दो जो ठंडे समुद्र में क्या कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, वो मछली यानी कि वेल को नुकसान न पहुंचाए। उनमें आदमियों से कह दो जो नमक को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने जख्मी हाथों को क्या करे, देख ले, हट हैंड को देख ले। फिर आगे बोलो कि दो, फिर वो लोगों से कह दो जो ग्रीन वॉर को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और गेट के साथ लड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आग के साथ लड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों से कह दो कि ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा करने में उनको विक्ट्री तो मिल जाएगी, उन लोगों का जीत तो हो जाएगा, लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब कोई भी इंसान पृथ्वी में जीवित नहीं बचेगा तो फिर जीत के जश्न तुम किसके साथ बनाओगे, इसलिए उन लोग से कह दो कि ऐसा न करें। फिर बोल रहा है उन लोग के भी, यानी कि जो लोग वॉर का तैयारी कर रहे थे उनके बारे में एडवाइस कर रहे हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, कि वो क्या करे कि साफ कपड़ा पहने, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर, कि वो अपने भाइयों के साथ घूमे, इन द साइड छाव में, और कुछ नहीं करे। कोई लोग ऐसा ना करे और साफ कपड़ा पहने और अपने भाइयों के साथ छाव में घूमे और कुछ नहीं करे। जब ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहां पे जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहां पे कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कि जो मैं चाहता हूं उससे तुम कंफ्यूज, हम नहीं चाहता कि तुम क्या हो, कंफ्यूज हो विद टोटल इनएक्टिविटी से, कि जो जितना इनएक्टिविटी है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस इनएक्टिविटी से तुम क्या हो, कंफ्यूज हो, क्योंकि जीवन जो होता है वो जीवन ही होता है, इस मृत्यु से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो मरना होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि हम सेल्फिश नहीं होते, यदि हम सेल्फिश नहीं होते तो खुद का लाइफ आगे कैसे बढ़ाते, कैसे चलाते, खुद का जीवन कैसे चलाते। फिर कहेगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर कह रहा है कि शायद यदि हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर कह रहा है शायद क्या होगा, एक ह्यूज साइलेंस होगा, एक बड़ी सी चुप होगा, क्या होगा, फिर हमारा जो सैडनेस है वो सारा का सारा सैडनेस क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग खुद को क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और हमें मरने से क्या लगता है, डर लगता है। आगे यहां पे कह रहे कि शायद, यानी कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी क्या करती है, हमें पढ़ाती है, क्या करती है पृथ्वी, हमें क्या करती है, पढ़ाती है, क्योंकि एवरीथिंग, यानी कि पृथ्वी में जो कुछ भी क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो क्या होता है, डेथ हो गया, मर गया है, लेकिन बाद में वो हमें क्या करता है, साबित करता है कि वो अभी क्या है, जीवित है। फिर से बोले कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे और तुम चुप रहोगे और मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा। आई होप कि पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप नोटिस कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। कि चैप्टर पढ़ने के बाद कितने बच्चे लोग का डाउट होता है कि सर चैप्टर तो हमने पढ़ लिया डीप में, चैप्टर का पैराग्राफ भी समझ में आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, हु इज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है यानी कि हमारा, इसका पोइट कौन है, यानी कि कवि कौन है। तो अभी हमने जस्ट पोएम में देखा था कि इस पोएम का जो कवि है वो कवि कौन है, पैब्लो नेरूदा। कौन है, पैब्लो नेरूदा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, आई होप कि आपको टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम में आपको जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर, और वहां से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि कवि के अनुसार, व्हाट शुड एवरी, यानी कि एवरीवन काउंट अप टू 2, कि कवि के अनुसार जो कोई भी है वो कितना तक काउंट कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पोइट के अनुसार कोई भी, एवरीवन मतलब कोई भी है, वो आप तो कितने तक काउंट कर रहे थे, 5 तक, 10, 12 या 20। तो
तो पोएम में बताया गया था कितने तक काउंट करेंगे, कि आप सब हम 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद साइलेंट रहेंगे। तो पोएम में कितना बोला गया था, 12 तक, यानी कि 12 तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, व्हाट डज द पोइट आस्क पीपल टू डू आफ्टर काउंटिंग टू 12। यानी कि कवि यहाँ पे कह रहा है कि पोइट क्या करता है, पूछे थे लोगों से कि काउंट, यानी कि काउंट करने के बाद क्या करेंगे, काउंट करने के 12 तक काउंट करने के बाद क्या करेंगे। ऑप्शन कर रहा है स्टार्टिंग सिंगिंग, 12 तक काउंट करने के बाद पोएम में बोला गया था कि गाना गाएंगे, नहीं। फिर बोला था क्या, रन फास्ट, 12 तक काउंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तेज दौड़ेंगे, नहीं। क्लैप लाउडली, जोर जोर से क्या क्लैप करेंगे 12 तक काउंट करने के बाद, नहीं। क्या बोला गया था, 12 तक काउंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। तो क्या होता है, कीप क्वाइट स्टिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट डज कीपिंग क्वाइट सिंबलाइज, कि जो कीपिंग क्वाइट यानी कि है वो हमारा क्या सिंबल करता है। तो सिंबल हमारे क्या दिखाता था, सेंट्रल आइडिया में दिखाते हैं कि इस पोयम में हमारा क्या दिखाता, द इंपोर्टेंस ऑफ साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन और पीस, कि चुप रहने का महत्व, शांति रहने का महत्व और सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा था क्या, ऑप्शन नंबर बी, कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पीस, यही तो हमारा सिंबलाइज करता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से फिशरमैन शुड नॉट डू, कि कवि ने फिशरमैन को क्या करने के लिए नहीं कहे थे। कैच अ स्मॉल फिश, कि छोटे मछलियों को पकड़ो, नहीं। गो स्विमिंग, तैरने के लिए, नहीं। सेल्फिश बनने के लिए, नहीं। वो क्या बोले थे, पहले बोलते हैं कि फिशरमैन यानी कि उन मछुआरों से कह दो कि वो मछलियों का नुकसान न करे, हार्म न करे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्म वेल्स, यानी कि मछलियों को क्या करे, नुकसान न पहुंचाए। आई होप कि आपको इस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग यही करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि इसी के साथ पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।